झारखंड रांची में एक बार फिर से ईडी ने अपना दबिश बना डाली है। इस बार जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रांची का मंगल टावर है, जहां पे ईडी के अधिकारी सुबह से ही जांच कर रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लालपुर का इलाका पड़ता है, जहाँ पे मंगल टावर है। और यहीं पे ईडी के अधिकारी को जो सूचना मिली थी कि वह उसके बाद यहाँ पे आज सुबह से ही ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार की तड़के सुबह लालपुर के राजवीर कंस्ट्रक्शन के हरिओम टावर पर स्थित कार्यालय और कंपनी के ठिकाने काके हटिया के विभिन्न इलाकों में कंपनी के दफ्तर और उससे जुड़े लोगों के आवास पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर ईडी का रेड पड़ रहा है। यह मामला वन भूमि घोटाले को लेकर है, जहां से ईडी ने अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको ये भी बता दें कि बोकारो के तितुलिया वन भूमि घोटाला मामले को लेकर ईडी टीम ने बोकारो में भी दबिश बना डाली है। कई जगह पे छापेमारी चल रही है। उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू के घर, रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के उकरीद स्थित घर तितुलिया में भी जमीन पर स्थित कार्यालय सहित अन्य ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। तितुलिया मौजा स्थित खाता नंबर 59, प्लांट नंबर 450 और 426 के कुल रकबा 1 एकड़ यानी 3 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़े में ये कार्रवाई चल रही है। आपको ये भी बता दें कि यह मामला बोकारो के तुतलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ भूमि का है, जहां भूमि माफियाओं ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर यह खेल को अंजाम दिया। हालांकि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर मामले की जांच सीआईडी कर रही है। बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल शाह वनरक्षी रुद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर धारा 406, 420, 467 और 46/80/471/420B समेत ऐसे जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत ये मामला 18 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो वन भूमि घोटाले का मामला वर्ष 2022 का है, जिसे कुल प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां कर एक कंपनी को वन विभाग की 74.38 एकड़ जमीन दे दी थी। यह धनबाद जिला प्रशासन के उस मामले से जुड़ा है जिसमें साल 2013 में तितुलिया मौजा के चास थाना के सर्वे प्लॉट नंबर 426/450 की भूमि को जंगल साल बताया था। इसे लेकर के वन भूमि की जगह पुरानी प्रति के रूप में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद जब महेंद्र कुमार मिश्रा ने सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत अपनी मात्र 10 डिसमिल जमीन के लिए बोकारो इस्पात परियोजना अधिकार भारत सरकार के खिलाफ वाद संख्या 4330/2013 दायर किया था, तो इसमें बोकारो जिला प्रशासन की एंट्री हुई। महेंद्र मिश्रा ने भले ही मामला दायर किया, लेकिन वर्ष 2014 के बाद उन्होंने खुद को किनारा कर लिया। आपको बता दें कि मामला उसी को लेकर के आज ईडी का अधिकारी सुबह से ही राजधानी रांची समेत बोकारो और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से वहाँ पे पुलिस के जवान है खड़े हैं, सीआरपीएफ के जवान है वहाँ पे पूरा मुस्तैदी के साथ खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस के जो जवान है अपनी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कई अधिकारी अभी अंदर से खंगाल रहे हैं और कई ऐसे सबूत मिलने की भी संभावना जता रही है। सुबह 6 बजे से लगातार पुलिस के निगरानी में ही ईडी के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिसमें ये मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में 2013 से लेकर के अब 2025 चल रहा, 13 साल का ये मामला है और ऐसे में लगातार पुलिस और जो अधिकारी है, एक तरफ जहां झारखंड के डीजीपी इसे सीआईडी जांच करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मामला सीधे ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में जाती है। और जब प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में ये मामला जाते हैं तो कह सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में आती है और आज कार्रवाई होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है। ऐसे में ये सिर्फ जिस तरह से ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक झलकियां हैं, ऐसे कई मामले हैं जो सामने आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी सुबह 6 बजे से लेकर के अभी तक जांच चल रही है। क्या क्या इसमें अभी जांच के दौरान क्या क्या मिल पाया है ईडी के अधिकारी को, इसमें खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि जब ईडी के अधिकारी बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके जमीन घोटाले के साथ साथ और क्या कुछ मामला सामने आया, क्योंकि ईडी को लग रहा है कि एक मामला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन को फर्जीवाड़ा करता है तो उसमें कई ऐसे मामला भी शामिल हो सकते हैं। आपने देखा था कि किस तरह से लगातार ईडी के रडार में कई अधिकारी और कई आईएएस अधिकारी ईडी के रडार में मौजूद है।
ऐसे में जब रांची का जो सेना का जो जमीन था उसमें ईडी के अधिकारी ने इसमें कई लोगों को जेल भेज चुके हैं। उस मामले में 2 आईएएस और 13 अधिकारी भी जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में अब ईडी जिस तरह से झारखंड में लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और दबिश बना रही है, उससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले मामले का अगर देखा जाए तो पिछले मामले में ईडी को काफी सफलता मिला था, इस बार भी ईडी को लग रहा है कि इसमें सफलता मिलेगा। और इस मामले में बोकारो को लेकर के ये मामला है, ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो के साथ साथ इसे अन्य जिलों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। और ईडी के जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी सामने नहीं आया। आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर के अभी 1 बजने वाला है, यानी 6 घंटे से ज्यादा अभी तक ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। और जो पुलिस के जो जवान है ईडी दरवाजे पर खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारियों को कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारी उसे खोल नहीं रहे। हाँ, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारी जो अपने आला अधिकारी है, चाहे दिल्ली में बैठे हुए, उनके तक ये सूचना भेजने का काम करें। फिलहाल आगे जो ईडी के अधिकारी जो 4 अधिकारी अंदर गए हुए हैं, वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारी उसमें मंथन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और एक एक चीज को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर कई सोफा है, बाथरूम है, कई ऐसे अलमारी है, तमाम चीजों को ईडी का अधिकारी खंगाल रहे हैं। इसलिए पुलिस का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को घुसने की इजाजत नहीं, इसलिए वहां पे पुलिस के जो जवान हैं मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है जब ईडी का अधिकारी जब आएंगे तो निश्चित तौर पर यह पता चल पाएगा कि इस मामले में कितने लोग शामिल हैं और इसमें किन किन जमीनों को लेकर के ईडी अधिकारी जांच के। फिलहाल बोकारो का मामला था, बोकारो से लेकर के ये मामला रांची तक पहुंचा है। ऐसे में रांची के अलावा अन्य जिलों में भी ईडी का अधिकारी जांच कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ बाहर निकल करके आता है, इंतजार करना होगा। इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।